राष्ट्रपति भवन में होने वाले G20 डिनर के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी की ओर से भी खूब पलटवार किया जा रहा है, जिसे देखकर अब लग रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई भारत बनाम इंडिया तक आ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर विपक्षी नेताओं का क्या कहना है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ये खबर वास्तव में सच है। राष्ट्रपति भवन ने G20 शिखर सम्मेलन में 9 सितंबर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अब संविधान के अनुच्छेद 1 में पढ़ा जा सकता है, भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमले हो रहे हैं। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा, पीएम मोदी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और भारत को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। इनके अलावा कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी का विध्वंसक दिमाग सिर्फ यही सोच सकता है कि लोगों को कैसे बांटा जाए। एक बार फिर वो इंडियंस और भारतीयों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। स्पष्ट है कि हम सभी एक हैं, जैसा कि भारत के संविधान अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि ये भली भांति ज्ञात है कि इंडिया ही भारत है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधिकारिक संदेश में देश का उल्लेख करते हुए केवल भारत का इस्तेमाल करने की जरूरत आ पड़ी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जबकि हिंदी में हम इसे भारत का संविधान कहते हैं। हम सभी भारत कहते हैं, इसमें नया क्या है। बनर्जी ने कहा कि दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है, अचानक क्या हो गया कि देश के नाम को बदलने की जरूरत पड़ गई। देश में इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है। ममता के बाद आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। देश 140 करोड़ लोगों का है, ना कि किसी एक पार्टी का। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन से भयभीत है और यही कारण है कि वो इस तरह के बदलावों का सहारा ले रही है। उन्होंने इसे देशद्रोह करार दिया। इनके अलावा आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी को अब देश के लिए कोई नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर डीएमके क्या बोली। डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा, फांसीवादी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए गैर भाजपाई शक्तियों के एकजुट होने और अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद अब भाजपा इंडिया को भारत करना चाहती है। बीजेपी ने देश को बदलने का वादा किया था, लेकिन 9 साल बाद हम सभी को सिर्फ नाम बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी इंडिया सबसे परेशान हो चुकी है क्योंकि उन्हें विपक्षी एकता की ताकत का अंदाजा हो गया है। चुनावों के दौरान इंडिया बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगा, इंडिया इंडिया ही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर शरद पवार ने क्या कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने कहा कि देश का नाम बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि सत्तारूढ़ देश से संबंधित नाम को लेकर क्यों परेशान है। ये पूछे जाने पर कि क्या संविधान में इंडिया का नाम बदला जाएगा। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से लगातार बीजेपी पर कसे जा रहे तंज के बाद भला बीजेपी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस को देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है। स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में ना देश के प्रति सम्मान है, ना देश के संविधान के प्रति और ना ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी और संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भली भांति जानता है। इतना ही नहीं, इस बीच बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के संबंध में एक आधिकारिक जानकारी साझा की, जिसमें उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से आए निमंत्रण पत्र से हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। ये निमंत्रण पत्र 9 सितंबर से भारत में होने जा रहे G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों और भारत के कुछ नेताओं को भेजा गया।
और जैसे ही ये निमंत्रण सामने आया, वैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत देखकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत।